Assalamu alaikum. Good morning. Today in this video I will talk about Wadi Jinn in detail. Not only I will talk about myths and theories related to this valley, but I will also try to resolve this mystery with the help of scientific facts and figures. अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आज इस वीडियो में मैं वादी जिन के बारे में तफसील से बात करूंगा। मैं न सिर्फ इस वादी से मुताल्लिक़ अफसानों और नज़रियात पर बात करूंगा, बल्कि साइंसी हक़ाइक़ और आदाद व शुमार की मदद से इस मुहिम को हल करने के लिए कोशिश भी करूंगा। Wadi Jinn, Wadi al Jinn, the Valley of Jinn, the actual name is Wadi al Beda, White Valley, is located in the northwest of Medina at about 30 किलोमीटर। वादी अल जिन, जिनों की वादी, असल नाम वादी अल बेदा, सफ़ेद वादी है, मदीना के शुमाल मगरिब में तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। This valley is famous for its mysterious phenomenon of moving of a car in neutral mode and also flowing of water in uphill direction against gravity। ये वादी कशिश शकल के खिलाफ कार के न्यूट्रल मोड में चलने और पानी के ऊपर की सिमत में बहने के पुरअसरार मजहर के लिए मशहूर है। This mysterious phenomenon can be observed over a stretch of 14 to 15 kilometer in the valley of Wadi al-Jinn। वादी अल जिन में ये पुरअसरार मजहर 14 से 15 किलोमीटर के रकबे पर देखा जा सकता है। Various reports have claimed that vehicles on this road have reached speeds of up to 120 km per hour और 75 माइल पर आवर इन न्यूट्रल मोड। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इस सड़क पर गाड़ियां न्यूट्रल मोड में 120 किलोमीटर फी घंटा या 75 मील फी घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुकी हैं। वार्निंग, द मैक्सिमम स्पीड लिमिट ऑन दिस रोड इज 80 किलोमीटर पर आवर। एनी अटेम्प्ट टू क्रॉस द स्पीड लिमिट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रैफिक रूल्स वायलेशन एंड विल रिजल्ट इन पेनल्टी। दिस रोड इज कॉन्स्टेंटली अंडर सर्वेलेंस ऑफ स्पीड कैमराज। इंतबा, इस सड़क पर ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार की हद 80 किलोमीटर फी घंटा है। रफ्तार की हद को अबूर करने की किसी भी कोशिश को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा और इसके नतीजे में जुर्माना आयद किया जाएगा। ये सड़क स्पीड कैमरों की मुसलसल निगरानी में रहती है। Visitors not only from the kingdom but also from all over the world visit this valley to observe this mysterious and amazing phenomenon। इस पुरअसरार और हैरत अंगेज मजहर को देखने के लिए न सिर्फ मुमलिकत बल्कि पूरी दुनिया से ज़ायरीन इस वादी का रुख करते हैं। Visitors can also enjoy camel ride and desert bike ride। People also visit this valley to spend their weekend holidays and also set up tents। ज़ायरीन ऊँट की सवारी और सहराई मोटरसाइकिल की सवारी से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। लोग हफ्ते के आखिर में छुट्टियां गुजारने के लिए भी इस वादी का रुख करते हैं और खैमे भी लगाते हैं। Several myths and theories are spread among people behind this mystery। इस राज के पीछे लोगों में कई अफसाने और नजरियात फैले हुए हैं। Some attributed to supernatural forces that are responsible for this phenomenon and that this movement is caused by the jinn who live in the valley। कुछ लोग इसे माफूकुल फितरत कुव्वतों से मंसूब करते हैं जो इस मजहर की जिम्मेदार हैं और ये कि यह हरकत वादी में रहने वाले जिनों की वजह से है। Some locals who had stayed in the area after sunset declared that they had heard voices which were asking them to leave the valley as the valley belonged to them, that is jinn। कुछ मुकामी लोग जो गुरूब आफ्ताब के बाद इस इलाके में ठहरे हुए थे, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ऐसी आवाज़ें सुनी हैं जो उन्हें वादी छोड़ने के लिए कह रही थी क्योंकि यह वादी इन जिनों की है। Some attributed to the era of Prophet Muhammad peace be upon him। बाज इसे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मंसूब करते हैं। Some attributed to the presence of high magnetic forces in the valley that affect the law of gravity, a phenomenon which is known as magnetic hill, also known as gravity hill, mystery spot, gravity road, anti-gravity hill। There are hundreds of such recognized magnetic hill around the world। कुछ लोग इसे वादी में ज़बरदस्त मकनातीसी कुव्वतों की मौजूदगी से मंसूब करते हैं जो कशिश शकल के कानून को मुतासर करती हैं। एक ऐसा मजहर जिसे मकनातीसी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे कशिश शकल पहाड़ी, पुरअसरार जगह, कशिश शकल रोड, कशिश शकल मुखालिफ पहाड़ी के नामों से भी जाना जाता है। दुनिया भर में इस तरह की सैकड़ों तस्लीम शुदा मकनातीसी पहाड़ियाँ हैं। Another theory claims that places with high magnetic fields create an optical illusion in the mind and eyes, and downhill slope is illusionized to be an uphill slope। Therefore, a car or water appears to be rolling uphill when in reality it is moving downhill। एक और नजरिए का दावा है कि आला मकनातीसी मैदान वाले मकामात जहन और आंखों में एक नजरी वहम पैदा करते हैं जिसकी वजह से नीचे की ढलवान ऊपर की ढलवान दिखाई देती है। लिहाजा एक गाड़ी या पानी पहाड़ी पर ऊपर की सिमत जाते दिखाई देते हैं जबकि हकीकत में ये नीचे की सिमत जा रहे होते हैं। Researchers have failed to prove the presence of any considerable magnetic forces in these so-called magnetic hills। मुहक्किकीन इन नाम नेहाद मकनातीसी पहाड़ियों में किसी भी काबिल जिक्र मकनातीसी कुव्वत की मौजूदगी को साबित करने में नाकाम रहे हैं। For a moment, if we accept this theory of magnetic hills, then what about the movement of things?
which are not affected by the magnetic forces such as water. So this phenomenon negates the theory of magnetic hills. एक लम्हे के लिए अगर हम मकनातीसी पहाड़ियों के इस नज़रिए को तस्लीम कर लें तो फिर इन चीज़ों की हरकत का क्या होगा जो मकनातीसी कुव्वतों से मुतासिर नहीं होती, जैसे पानी। तो ये मजहर मकनातीसी पहाड़ियों के नज़रिए की नफी करता है। Then the question is, what is behind this phenomenon? Is this really an optical or visual illusion? In order to resolve this mystery, I would like to present some scientific facts and figures. फिर सवाल यह है कि इस मजहर के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है। क्या ये वाकई एक नजरी या बसरी फ्रेब है? इस मुहिम को हल करने के लिए मैं कुछ साइंसी हकाइक और आदाद शुमार पेश करना चाहूँगा। In fact, the layout of the surrounding valley produces an optical illusion, making a downhill slope appears to be an uphill slope. Therefore, a car or water appears to be rolling uphill when in reality it is moving downhill. दर हकीकत आसपास की वादी की साख एक बसरी वहम पैदा करती है जिससे नीचे की ढलवान ऊपर की ढलवान दिखाई देती है, लिहाजा एक गाड़ी या पानी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जबकि हकीकत में वो नीचे की तरफ बढ़ रही होती हैं। This optical illusion is created because the horizon of the valley is obscured by the hills surrounding the valley. With an obstructed horizon, it is difficult to tell whether the land is sloping uphill or downhill because there is no flat surface available for comparison. ये नजरी वहम इसलिए पैदा होता है क्योंकि वादी का उफुक वादी को घेरने वाली पहाड़ियों की वजह से पोशीदा हो जाता है। एक पोशीदा उफुक के साथ यह बताना मुश्किल होता है कि जमीन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ढलवान है, क्योंकि मुआवजे के लिए कोई हमवार सतह दस्तयाब नहीं होती। After this scientific explanation, I would like to present some scientific data to prove that this is an optical illusion in which a downhill slope appears to be an uphill slope and a car or water appears to be rolling uphill when in reality it is moving downhill. इस साइंसी वजाहत के बाद मैं कुछ साइंसी एदाद शुमार पेश करना चाहूँगा ताकि ये साबित किया जा सके कि ये एक नजरी वहम है जिसमें नीचे की ढलवान ऊपर की ढलवान दिखाई देती है और एक गाड़ी या पानी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जबकि हकीकत में वो नीचे की तरफ बढ़ रहा होता है। For this purpose, with the help of elevation finder, I measured the elevation of the valley's road slope at various points. इस मकसद के लिए एलिवेशन फाइंडर की मदद से मैंने मुख्तलिफ मकामात पर वादी की सड़क की ढलवान की बुलंदी की पैमाइश की। Here, this is the satellite view of the valley. यहाँ ये वादी का एक सैटेलाइट मंजर है। I took these measurements at various locations from the center of the roundabout at the end of the valley road up to 15 km towards Medina. Here, this is the roundabout at the end of the valley road, 0 km or 0 point. This is that last point at 15 km where the measurement ended. मैंने ये पैमाइशें वादी रोड के आखिर में गोल चक्कर के मरकज से मदीना की तरफ 15 किलोमीटर सड़क तक मुख्तलिफ मकामात पर की। This is the roundabout 0 km 0 point from where the measurement was started. ये वो गोल चक्कर 0 किलोमीटर या 0 पॉइंट है जहां से पैमाइश शुरू की गई। This is that last point at 15 किलोमीटर where the measurement ended. ये वो आखिरी मुकाम है 15 किलोमीटर पर जहां पैमाइशें खत्म हुई। These are the various locations where the measurements were taken. ये वो मुख्तलिफ मकामात हैं जहां पैमाइशें की गई। Here I am presenting the data which I have collected both in tabular and graphical forms. यहाँ मैं वो आदाद शुमार पेश कर रहा हूँ जो मैंने जमा किए हैं टेबल और ग्राफ दोनों शक्लों में। Here is the data in tabular form. यहाँ डेटा टेबल की शक्ल में है। The measurement of road slope elevations were taken at various points from 0 km or 0 point, the center of the roundabout, up to 15 km. सड़क की ढलवान की बुलंदियों की पैमाइश 0 किलोमीटर गोल चक्कर के मरकज से लेकर 15 किलोमीटर तक मुख्तलिफ मकामात पर ली गई। It was observed that the elevation of the slope gradually declined from 951 meter or 3,120 feet to 557 meter or 1,827 feet from 0 to 12 kilometer distance. ये देखा गया कि ढलवान की बुलंदी बतदरीज 951 मीटर या 3,120 फुट से घटकर 557 मीटर या 1,827 फुट हो गई है 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के फासले तक। The decline in slope elevation which was measured from the center of the roundabout 0 kilometer or 0 point up to 12 kilometer towards Medina was 394 meter और 1293 फीट। ढलवान की बुलंदी में कमी जिसे गोल चक्कर के मरकज 0 किलोमीटर 0 पॉइंट से मदीना की तरफ 12 किलोमीटर सड़क तक नापा गया, वो कमी 394 मीटर या 1293 फीट की थी।
From 12 kilometer to 15 kilometer, different fluctuations in slope heights were observed. 12 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक ढलवान की बुलंदी में मुख्तलिफ उतार चढ़ाव देखे गए. Now I would like to present these data in graphical forms which will help us in understanding these data in a better way. अब मैं इन आदादो शुमार को ग्राफिकल शक्लों में पेश करना चाहूंगा जिससे हमें इन आदादो शुमार को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी. Here is the data in graphical form. यहाँ ग्राफिकल शक्ल में आदादो शुमार हैं. Elevation measurements along with the vertical line have been taken in meters from 0 to 1000 meters and is shown in graph in green color, and in equivalent feet from 0 to 3120 feet and is shown in graph in red color. बुलंदी की पैमाइश अमूदी लकीर के साथ मीटर में ली गई है 0 से 1000 मीटर तक और ग्राफ में सब्ज रंग में दिखाई गई है और मुसावी फीट में 0 से 3120 फीट तक और ग्राफ में सुर्ख रंग में दिखाई गई है. दिस ग्रीन कलर ग्राफ शोज एलिवेशन मेजरमेंट इन मीटर. ये सब्ज रंग का ग्राफ मीटर में बुलंदी की पैमाइश को जाहिर करता है. दिस रेड कलर ग्राफ शोज इक्विवेलेंट एलिवेशन मेजरमेंट इन फीट. ये सुर्ख रंग का ग्राफ फीट में मुसावी बुलंदी की पैमाइश को जाहिर करता है. द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस along with horizontal line has been taken in kilometers from 0 to 15 किलोमीटर. फासले की पैमाइश उफ़क़ी लाइन के साथ किलोमीटर में ली गई है 0 से 15 किलोमीटर तक. Here, this is the roundabout at the end of the valley road, which I have taken as 0 point or 0 kilometer. The elevation here is 951 meter or 3120 feet. यहाँ वादी के रोड के आखिर में ये गोल चक्कर है जिसे मैंने 0 पॉइंट या 0 किलोमीटर के तौर पर लिया है. यहाँ की बुलंदी 951 मीटर या 3120 फीट है. At 0.5 kilometer, the elevation is 938 meter or 3077 feet, which indicates a decline in elevation of 13 meter or 43 feet as compared to 0 point. आधे किलोमीटर पर बुलंदी 938 मीटर या 3077 फीट है जो 0 पॉइंट के मुकाबले में 13 मीटर या 43 फीट की बुलंदी में कमी की निशानदेही करती है. At 1 kilometer, the elevation is 922 meter or 3024 feet, which indicates a decline of 29 meter or 96 feet as compared to 0 point. 1 किलोमीटर पर बुलंदी में 922 मीटर या 3024 फीट है जो 0 पॉइंट के मुकाबले में 29 मीटर या 96 फीट की बुलंदी में कमी की निशानदेही करती है. At 1.5 kilometer, the decline in elevation is 42 meter or 140 feet. 1.5 किलोमीटर पर बुलंदी में 42 मीटर या 140 फीट की कमी वाक़ई हुई. At 2 kilometer, the decline in elevation is 56 meter or 184 feet. 2 किलोमीटर पर बुलंदी में 56 मीटर या 184 फीट की कमी वाक़ई हुई. At 3 kilometer, the decline in elevation is 112 meter or 367 feet. 3 किलोमीटर पर बुलंदी में 112 मीटर या 367 फीट की कमी वाक़ई हुई. At 3.5 किलोमीटर, the decline in elevation is 136 मीटर और 446 फीट. 3.5 किलोमीटर पर बुलंदी में 136 मीटर या 446 फीट की कमी वाक़ई हुई. At 4 किलोमीटर, the decline in elevation is 163 मीटर और 535 फीट. 4 किलोमीटर पर बुलंदी में 163 मीटर या 535 फीट की कमी वाक़ई हुई. At 4.5 kilometer, the decline in elevation is 179 meter or 588 feet. 4.5 किलोमीटर पर बुलंदी में 179 मीटर या 588 फीट की कमी वाक़ई हुई. At 5 kilometer, the decline in elevation is 204 meter or 670 feet. 5 किलोमीटर पर बुलंदी में 204 मीटर या 670 फीट की कमी वाक़ई हुई. The decline in elevation at 5.5 kilometer is 215 meter or 705 feet. 5.5 किलोमीटर पर बुलंदी में 215 मीटर या 705 फीट की कमी वाक़ई हुई. At 6 किलोमीटर, the decline in elevation is 227 मीटर और 745. 6 किलोमीटर पर बुलंदी में 227 मीटर या 745 फीट की कमी वाक़ई हुई. The decline in elevation at 6.5 kilometer is 246 मीटर और 807 फीट. 6.5 किलोमीटर पर बुलंदी में 246 मीटर या 807 फीट की कमी वाक़ई हुई. At 7 kilometer, the decline in elevation is 262 meter or 859 feet. 7 किलोमीटर पर बुलंदी में 262 मीटर या 859 फीट की कमी वाक़ई हुई. At 7.5 kilometer, the decline in elevation is 281 meter or 922 feet.
7.5 किलोमीटर पर बुलंदी में 281 मीटर या 922 फीट की कमी वाक़ हुई। At 8 किलोमीटर द डिक्लाइन इन एलिवेशन इज 296 मीटर और 971 फीट। 8 किलोमीटर पर बुलंदी में 296 मीटर या 971 फीट की कमी वाक़ हुई। At 8.5 किलोमीटर द डिक्लाइन इन एलिवेशन इज 307 मीटर और 107 फीट। 8.5 किलोमीटर पर बुलंदी में 307 मीटर या 1060 फीट की कमी वाक़ हुई। द डिक्लाइन इन एलिवेशन एट 9 किलोमीटर इज 320 मीटर और 1050 फीट। 9 किलोमीटर पर बुलंदी में 320 मीटर या 1050 फीट की कमी वाक़ हुई। एट 9.5 किलोमीटर द डिक्लाइन इन एलिवेशन इज 338 मीटर और 1109 फीट। 9.5 किलोमीटर पर बुलंदी में 338 मीटर या 1109 फीट की कमी वाक़ हुई। एट 10 किलोमीटर द डिक्लाइन इन एलिवेशन इज 351 मीटर और 1151 फीट। 10 किलोमीटर पर बुलंदी में 351 मीटर या 1151 फीट की कमी वाक़ हुई। एट 10.5 किलोमीटर द डिक्लाइन इन एलिवेशन इज 366 मीटर और 1201 फीट। 10.5 किलोमीटर पर बुलंदी में 366 मीटर या 1201 फीट की कमी वाक़ हुई। एट 11 किलोमीटर द डिक्लाइन इन एलिवेशन इज 376 मीटर और 1233 फीट। 11 किलोमीटर पर बुलंदी में 376 मीटर या 1233 फीट की कमी वाक़ हुई। एट 11.5 किलोमीटर द डिक्लाइन इन एलिवेशन इज 385 मीटर और 1263 फीट। 11.5 किलोमीटर पर बुलंदी में 385 मीटर या 1263 फीट की कमी वाक़ हुई। एट 12 किलोमीटर द डिक्लाइन इन एलिवेशन इज 394 मीटर और 1293 फीट। 12 किलोमीटर पर बुलंदी में 394 मीटर या 1293 फीट की कमी वाक़ हुई। From 12 किलोमीटर up to 15 किलोमीटर there are various fluctuations in slope elevation। 12 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक ढलवान की बुलंदी में मुख्तलिफ उतार चढ़ाव हैं। Therefore, these data prove that there is a gradual decline of 394 मीटर और 1293 feet in slope elevation from 0 point और 0 किलोमीटर roundabout to 12 किलोमीटर road towards मदीना। लिहाजा ये आदादोशुमार साबित करते हैं कि 0 पॉइंट या 0 किलोमीटर गोल चक्कर से मदीना की तरफ 12 किलोमीटर सड़क तक ढलवान की बुलंदी में बतदरीज 394 मीटर या 1293 फीट की कमी वाक़ हुई है। Another thing which you will observe is that after 12 kilometer when you are going from Medina towards the roundabout 0 kilometer 0 point in Wadi Al Jinn, your car will encounter a lot of resistance in moving forward. The obvious reason for this resistance is that your car is now moving in upward direction against gravity and not downward towards gravity. एक और चीज जिसका आप मुशाहिदा करेंगे वो ये है कि 12 किलोमीटर के बाद जब आप मदीना से वादी अल जिन में 0 पॉइंट या 0 किलोमीटर गोल चक्कर की तरफ जा रहे होंगे तो आपकी गाड़ी को आगे बढ़ने में काफ़ी मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। इस मज़ाहमत की वाज़ेह वजह यह है कि अब आपकी गाड़ी कशिश सकल के खिलाफ ऊपर की सिमत बढ़ रही है, ना कि नीचे की तरफ कशिश सकल की जानिब। People often observe another phenomenon here. People park their cars on the road leading from Medina to roundabout in Wadi Al Jinn, then put them in neutral mode and the cars start to move in reverse direction at high speed. It appears to people that cars are moving upwards against gravity, but in reality they are moving downwards towards gravity. लोग अक्सर यहाँ एक और मजहर का मुशाहिदा करते हैं। लोग अपनी कारें वादी अल जिन में मदीना से गोल चक्कर की तरफ जाने वाली सड़क पर खड़ी करते हैं, फिर उन्हें न्यूट्रल मोड में कर देते हैं और कारें तेज रफ्तारी से पीछे की सिम चलना शुरू कर देती हैं। लोगों को बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि कारें कशिश सकल के खिलाफ ऊपर की जानिब बढ़ रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो कशिश सकल की तरफ नीचे की जानिब बढ़ रही होती हैं। On the basis of these scientific facts and figures which I have presented here, it is proved that things are moving downward in their natural course towards gravity and not in upward direction against gravity as apparently it appears to be, which is actually an optical illusion. इन साइंसी हकाइक और आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर जो मैंने यहाँ पेश किए हैं, ये साबित होता है कि चीज़ें अपने फितरी अंदाज में नीचे की जानिब कशिश सकल की तरफ बढ़ रही हैं, ना कि कशिश सकल के खिलाफ ऊपर की जानिब, जैसा कि बज़ाहिर नजर आता है, जो कि दर हकीकत एक नजरी वहम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।